आपके बालों को अब तो 24 आवर्स शाइन। के साथ फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली मिले 1, 2, 3 एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के संगे तब मिलेगा HD जेल। दोस्तों मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जब 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैड्रिड में भेष बदलकर प्रैंक किया था तो उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया था। इसीलिए रोनाल्डो ने एक बार फिर 2019 में इटली में जाकर सेम प्रैंक करने के बारे में सोचा। वो पहले की तरह ही भेष बदलकर इस बार भी इटली में लोगों के बीच जाकर फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन शायद रोनाल्डो भूल गए थे कि यहाँ पर कोई उस लड़की की तरह नहीं है जिसने उनको नंबर नहीं दिया था। इस बार मैक्सिमम लोगों ने रोनाल्डो को पहले ही पहचान लिया, उनके साथ खेलने लगे और उनकी वीडियोस भी बनाने लगे और थोड़ी देर में ही वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी इस बार रोनाल्डो का प्रैंक करने का आइडिया फेल हो गया। लेकिन कुछ खास सूत्रों से ये भी पता चला है कि लड़की जिसने पहले नंबर नहीं दिया था वो भी यहाँ पर आकर रोनाल्डो को अपना नंबर दे रही थी। लेकिन इस बार रोनाल्डो ने उस लड़की को ये कहा, पहली फुर्सत में नहीं। दोस्तों मैक्सिमम क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? भाईजान मैं पहले भीख मांगता था। मैंने पहली बार जिंदगी में काम किया, एक बंदे की गाड़ी धोई, उसने मुझे 50 रुपए दिए। पहली बार मैंने कुछ कमाया। मैं वो अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ में रखना चाहता था, लेकिन वो मुझसे खो गए। अब मैं अपने 50 रुपए ढूंढ रहा हूँ बस। हाँ भाईजान, ये रहे आपके 50 रुपए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू यार, आपने मेरी इतनी मदद करी, थैंक यू यार, शुक्रिया यार। ये क्या किया आपने? मैंने खुददार इंसान की मदद की है। अबे यार काय का खुददार, वो तो रोज यहाँ पे आता है इसी तरह से 50 रुपए के बहाने से हजारों रुपए कमा के चले जाता है। हाँ हेलो दोस्तों, अगर आपको लूडो खेल अबे हट बे। अरे भाई मेरी शादी के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस दिखाओ। जी भैया आ जाइए, दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया। अबे ये क्या दिखा रहे हो, कुछ अच्छा सा दिखाओ, शादी है मेरी। अच्छा ये देखिए भैया, ये कम रेंज में और बहुत अच्छा है। सस्ता वस्ता नहीं पहनता हूँ मैं, पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं है भाई, हेवी से हेवी दिखा। अच्छा भाई, तो फिर ये ले लीजिए भाई। अबे क्या दिखा रहा है ये, रेंदे रेंदे तेरे बस का नहीं है, मैं तो दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ, हट। अरे भैया 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से बहुत अच्छा सूट निकाल कर लाता हूँ। ये देखिए भाई, ये हमारी दुकान का सबसे महंगा सूट है, 14,000 रुपए का। हाँ ये लाया ना तू चीज, अब पैक कर दे इसको। ये लीजिए भाई। आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है, चलता हूँ मैं। अरे भैया इधर आओ। हाँ भाई ये सूट 14,000 रुपए का नहीं है, 4,000 रुपए का है, और आपके 10,000 मैंने आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिए हैं। और आपके पास इतना ही पैसा आ रहा है ना, तो बाहर जाके गरीबों की मदद करिए, कम से कम दुआ तो मिलेगी। दोस्तों ये आदमी चॉकलेट से एक ऐसी चीज को बनाने वाला है जो कि बचपन से आपका सपना जरूर रही होगी। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से चॉकलेट की कलाकारी दिखाई जा रही है। दोस्तों अब बारी है चॉकलेट के ऊपर कलर करने की। यहाँ पे चॉकलेट के ऊपर कलर किया जा रहा है नीला। दोस्तों ये काफी शानदार लगने वाला है। अब यहाँ पे बनाया जा रहा है इंजन के बाद यहाँ पे कटोरी में चॉकलेट लेने के बाद इस कटोरी के शेप का दूसरा इंजन तैयार किया जा रहा है। दोस्तों मुझे पता है यार ये चीज काफी अच्छी और आपका सपना जरूर रही होगी। इसको देखने के बाद आप काफी खुश भी होने वाले हो, लेकिन उससे पहले आपको आपके प्यारे मोबाइल की कसम लाइक का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मोबाइल टूट सकता है, फट सकता है, खराब भी हो सकता है। तो रिस्क मत लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। आप यहाँ पे देख सकते हो चॉकलेट की बाइक तैयार। दोस्तों ये आदमी चॉकलेट से दोस्तों सुपर कार और स्पीड ब्रेकर की जन्म जन्मों की दुश्मनी है। एक तरफ स्पीड ब्रेकर जिन्हें सुपर कार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन स्पीड ब्रेकर इन सुपर कार को इस हद तक डैमेज कर देता है कि इन्हें पहले जैसी करवाने में फिर से जेब ढीली करनी होती है। कभी स्पीड ब्रेकर कार को पीछे से तोड़ देता है और कभी कार को आगे से रगड़ रगड़ कर इन सुपर कार की हालत खराब कर देता है। जब इन सुपर कार का ड्राइवर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाता है तो उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर पार होता है ड्राइवर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वैसे खुश होना भी चाहिए क्योंकि सुपर कार के लिए ब्रेकर पार करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जरी कार रोल्स रॉय की बात करें तो इनकी कार में बैठने वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता कि कब कार ब्रेकर के ऊपर से गुजर गई। ये इतनी स्टेबल कार बनाते हैं कि चाहे कितने ही खराब सड़क हो या कैसा ही ब्रेकर हो, पूरी कार की बॉडी स्टेबल रहती है। सिर्फ कार के टायर ऊपर नीचे मूवमेंट
दोस्त जानिए टीवी पर आने वाले एड्स हमें कैसे बुद्धू बनाते हैं। नंबर 1, फ्राइज के ऐड में ये लोग स्पंज का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग स्पंज में स्टिक डालते हैं और फिर दोस्तों, जब भी प्लेन क्रैश होने वाला हो तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। तो फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? दरअसल इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, दोस्तों पैराशूट का वजन बहुत ज्यादा होता है जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और इसके साथ ही पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। नंबर 2, पैराशूट को उड़ाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। नंबर 3, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भगदड़ जरूर मच जाएगी। दोस्तों, जब भी प्लेन क्रैश होने वाला दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट की परीक्षा लेने को सोचा। टीचर ने स्टूडेंट को एक लकड़ी दिया और पूछा, बेटा क्या तुम इस लकड़ी को बिना काटे और तोड़े छोटा कर सकते हो? स्टूडेंट बोला, हाँ सर मैं यह बिल्कुल कर सकता हूँ। टीचर ने पूछा कैसे? तब स्टूडेंट ने पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और फिर टीचर से पूछा, सर इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? टीचर समझ गया कि बच्चा होशियार है। दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यही है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। एक बार एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग में कुछ लोग खाना खाने के लिए आए। फिर उनमें से एक लड़के ने काउंटर पर जाके 3 लार्ज पिज्जा का ऑर्डर दिया। पहले दिन की ओपनिंग थी इसलिए ओनर ने खुद 3 लार्ज पिज्जा सर्व किए। फिर वो लोग उठकर काउंटर पर गए और पूछा कि कितने का बिल हुआ सर? ओनर ने कहा 1500। फिर उसने कहा कि हम पेटीएम करेंगे। ओनर ने पेटीएम स्कैनर निकालकर उसे दिया। फिर उस लड़के ने चालाकी से पेटीएम स्कैन करने का नाटक किया और उस पेटीएम स्पूफ ऐप से फेक 1500 की पेमेंट ओनर को दिखा दी। ओनर ने कहा लेकिन अभी तक रिसीव्ड का मैसेज नहीं आया। फिर उसने कहा कि हमने तो पेमेंट कर दी, आप चाहे चेक कर लो, ये रहा ग्रीन टिक। ओनर ने सोचा हाँ शायद अपडेट होने में टाइम लगेगा, पर अभी भी वो कंफ्यूज ही था। फिर वो लोग अपना काम करके फटाफट रेस्टोरेंट से निकल गए। फिर ओनर को डर लगने लगा कि अभी तक पैसे क्यों नहीं आए। फिर वो साथ वाली शॉप पर गया और वहाँ के ओनर को सारी बात बताई। फिर उसने कहा कि अरे आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, आप एक काम करो पेटीएम का साउंड बॉक्स ले लो। इस फ्रॉड के बाद ओनर मायूस तो जरूर हुआ लेकिन उसे इन फ्रॉड से सावधान रहने की बहुत बड़ी सीख मिल गई। एक यार मैंने इस शॉप पे एक रिंग देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद है, दिलवा दो ना। यार इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके बिल गेट्स को जब मिला यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन, उन्होंने गोल्डन प्ले बटन को खोला और 1 मिलियन सब्सक्राइब को थैंक यू कहा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल गेट्स इतने अमीर इंसान हैं, अगर उनके पास से कितना पैसा गिर जाए कि वह झुककर नहीं उठाएंगे। एक रिसर्च में बताया गया है कि बिल गेट्स का अगर 36 लाख रुपए गिर जाए तो वह उसे झुककर नहीं उठाएंगे, उसे छोड़ देंगे। जब तक वो झुककर उठाएंगे उससे कहीं ज्यादा बिना झुके कमा लेंगे। लेकिन रुकिए, अगर वो पैसा गिर कर बिखर जाए तो नहीं उठाएंगे। अगर वो पैसा एक साथ हो किसी बैग में तो उसे उठा लेंगे। ऐसे ही और मजेदार वीडियो इस दुनिया के सबसे। अरे जानू, एंड्रॉइड क्या आईफोन दिला देंगे आपको, एक बार मिल तो लो। देखो भाई यार, क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया यार, गिरा और टूट गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा इसका? यार स्क्रीन डलेगी, 25,000 का खर्चा है। यार 25,000 तो बहुत बोलो, बड़ा कम में बढ़ा लो भाई। तुम 20 दे देना। यार बहुत गरीब इंसान हूँ यार, ऐसा ना करो। आईफोन रख के गरीब? अरे ऊपर वाला ऐसा गरीब सबको कर दे भाई। अबे गिलास तो लगेगा, कोई सस्ता सा गिलास लेके बना दे। अच्छा ला 500 दे। ये लो। अबे ये क्या कर दिया? अबे तूने तो बोला था सस्ता गिलास लगा दो, इससे सस्ता गिलास नहीं है मेरे पास, चल। अरे जानू। हेलो दोस्तों, अगर आपको लूडो खेलने की ओए, हाथ कैसे लगा रहा है उसे? ये मेरा दोस्त है और तू बीच में बोलने वाला होता कौन है? तो भाई का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त हुआ ना भाई। भाई को भी माल पिलाओ। तुझे रहना है ना इन्हीं लोगों के साथ, जा रहे, मर्जी है तेरी, कर अपनी जिंदगी बर्बाद। सॉरी यार। देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी तरह सुधर जा या मुझे अपनी तरह नशेड़ी बना दे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चल आप घर चलते हैं। ओ सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी। ओए तो
तूने मारने क्यों नहीं दिया उनको? है हालत देखी है तूने अपनी, नशा कर करके पूरा खोखला हो गया है। मैं उनको जरूर मारूंगा। और उससे क्या होगा? तुझको खुशी मिलेगी। मुझे खुशी उनको मारने से नहीं, तेरा नशा छोड़ने से मिलेगी। तो फिर आज से मैं कोई नशा नहीं करूँगा। खा मेरी कसम। तेरी कसम। हो गई साहब गाड़ी कंप्लीट। अच्छा काम करा साहब, मेरी कुछ मदद कर दो ना, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, मेरी माँ की गोली दवा लेकर है। अबे सुबह से एक ही गिराक तो आया है, इसके पैसे भी कल आएंगे। कहाँ से तू तुझे रोज रोज पैसे मांगने आ जाता है? वो क्या है ना साहब, पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। छोटू मेरी बाइक देख यार, स्टार्ट नहीं हो रही यार। भैया क्या हुआ छोटू? भैया, ये आपकी गाड़ी में से पैसे निकले। बेटा ये पैसे मेरे तो नहीं है, गाड़ी अभी खरीद के लाया हूँ मैं। लगता है जिसकी गाड़ी थी उसके पैसे है। एक काम कर तू रख ले। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी गाड़ी भी ठीक हो गई। हो गई साहब गाड़ी। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन यूके के रहने वाले इस शख्स ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उसको आज तक हो रहा होगा। दरअसल 2009 में जब लोग बिटकॉइंस पर भरोसा नहीं करते थे, तो उस वक्त जेम्स सेवल्स नाम के इस IT वर्कर ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइंस माइन करके रख दिए, क्योंकि इस वक्त उन बिटकॉइंस की कीमत 10 रुपए भी नहीं थी। तो इसलिए उसने वो बिटकॉइन अपने लैपटॉप में सेव कर दिए। लेकिन एक दिन जब वो अपने उस लैपटॉप को बेच रहा था, तो उसने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल के अपने पास रख ली, शायद कभी उसको वो बिटकॉइन बेचने पड़ जाए। लेकिन 3 साल बाद जब वो अपने घर की सफाई कर रहा था, तो उसने वो हार्ड ड्राइव कचरे के साथ बाहर फेंक दी। जेम्स को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 यानी करीब 12 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। मतलब अगर जेम्स के पास आज वो बिटकॉइन होते, तो वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होता। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस के एक प्लेन को अभी टेक ऑफ किए 15 मिनट हुए थे कि प्लेन में बैठे 140 यात्रियों को पायलट ने एक खौफनाक खबर सुनाई। दरअसल ये घटना 21 सितंबर 2005 की है, जब कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक से जेट ब्लू फ्लाइट 292 टेक ऑफ करता है। करीब 15 मिनट बीतने के बाद भी यात्री ये नोटिस करते हैं कि प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा है। तभी पायलट की ओर से एक अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें लैंडिंग गियर की ओर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम वो भी नहीं जानते थे। सभी यात्री घबरा जाते हैं। कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से देखा तो प्लेन का लैंडिंग गियर पूरा 90 डिग्री घुमा हुआ था। अब ये तो तय था कि प्लेन की या तो क्रैश लैंडिंग होगी या इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि इसे सीधा करने का कोई रास्ता नहीं था। पायलट ने फैसला किया कि वो लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा देंगे, जहां फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। फिर पायलट ने रनवे पर सबसे पहले प्लेन के पिछले लैंडिंग गियर्स को टच किया, धीरे धीरे स्पीड कम की और फाइनली पायलट ने प्लेन के फ्रंट लैंडिंग गियर को भी जमीन से टच कर दिया। लेकिन ऐसा करते ही लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी, पर किस्मत से कोई हादसा नहीं हुआ और प्लेन बिना क्रैश हुए रुक गया और सबकी जान बच गई। अमेरिकन एयरलाइंस। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को टेस्ट देने के लिए बोला और कहा कि अगर कोई भी बच्चा सबसे ज्यादा टेस्ट में मार्क्स लाता है तो उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। सभी बच्चे कड़ी मेहनत करके टेस्ट देते हैं। जब रिजल्ट आया तो क्लास के 2 बच्चों के बराबर हाईएस्ट मार्क्स आ गए। अब टीचर सोच में पड़ गया कि क्लास का मॉनिटर किसे बनाए। कुछ समय सोचने के बाद टीचर ने उन दोनों बच्चों से एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कहा। अब टीचर क्वेश्चन पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो हम जिंदा रहते हैं और अगर वो हमें निगल जाए तो हम मर जाते हैं। अब दोनों बच्चे उत्तर सोचने लगते हैं। पहला बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और दूसरे बच्चे ने उत्तर देते हुए कहा कि सर जी पानी, क्योंकि अगर हम उसे पिए तो हम जिंदा रहते हैं और अगर वो हमें निगल जाए तो हम मर जाते हैं। टीचर ने बच्चे की इंटेलिजेंसी देखते हुए उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आखिरी सवाल मैं आप लोगों से देता हूँ गाइस। आप लोगों के लिए गाइस ये आखिरी वीडियो। आपको अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स पे दे दीजिएगा गाइस। गाइस 2 मिनट चुकी है, आपको आपका क्वेश्चन मिल। तो गाइस आप ये वीडियो देखिए। You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai.
You say that गाइस ये आपको मैं एक वीडियो और दे रहा हूँ गाइस। कहाँ गए गाइस? 2 मिनट रुकिए गाइस। गाइस मैं वीडियो देख रहा हूँ गाइस, ढूंढ रहा हूँ। गाइस ये है वो वीडियो। दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। गाइस मेरे वीडियो को लाइक करिए गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार गाइस। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके मोबाइल का डिस्प्ले टूट फूट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस।